अभी आप लोगों के समक्ष ये चुलबुली जान थिएटिकल संगीत पार्टी का रंगारंग कार्यक्रम हो रहा था। अब ये कार्यक्रम इसी जगह समाप्त होता है और हम आप लोगों को ले चलते हैं खेल की ओर। प्रिय साथियों, अभी आप लोगों के समक्ष जो रंग भरे मंच पर दृश्य नजर आएगा, ये होगा राज जूनागढ़। राज जूनागढ़ के महाराज जसवंत सिंह अपने समस्त कर्मचारियों सहित राज दरबार में बैठे नजर आएंगे। और प्रिय साथियों, महाराज जसवंत सिंह के दाहिने हाथ की तरफ उनकी प्रजा के रखवाले महामंत्री दुर्जन सिंह अपने यथाउचित स्थान पर विराजमान नजर आएंगे। और प्रिय साथियों, महाराज जसवंत सिंह के बाएं हाथ की तरफ उनके सेना के अफसर सेना नायक सुरजन सिंह अपने यथाउचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे। और साथियों, इस जूनागढ़ के ताज और तख्त की सलामती के लिए दरबार में उपस्थित कंचनिया मुबारकबाद पेश करती हैं। इसी जगह से कहानी की शुरुआत होती है। भाभी की सौगंध शहर बना अमृत उर्फ डाकू मलखान सिंह। गाँव मुबारक बाद मैं वारी जाऊं, 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 राजन की होवे जय जयकार मैं वारी जाऊं, राजन की होवे जय जयकार मैं वारी जाऊं। सिंहासन पे जो बैठे हैं सही इंसाफ ये करते हैं, सिंहासन पे बैठे हैं सही इंसाफ करते हैं, सिंहासन पे जो बैठे हैं सही इंसाफ ये करते हैं, सिंहासन पे बैठे हैं सही इंसाफ करते हैं। प्रजा में होवे जय जयकार मैं वारी जाऊं, प्रजा में होवे जय जयकार मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारक बाद मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारक बाद मैं वारी जाऊं। जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा। प्यारा सजा है दरबार मैं वारी जाऊं, प्रजा में होवे जय जयकार मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारक बाद मैं वारी जाऊं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महामंत्री दुर्जन सिंह, जाओ हमारे शाही खजाने से इन कंचनियों को 2-2 सर्फियां और एक साड़ी देकर दरबार से रुखसत कर दो। रामबली और महाबली, महाराज का सख्त हुक्म और आदेश है, इन कंचनियों को शाही खजाने से 2-2 असरफियां और एक साड़ी देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत किया जाए। जैसी आज्ञा हो, तस्लीम रखते हो जो कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, महाराज को अर्ज और आदाब करते हुए अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने भवन के लिए तैयारी बना लीजिए। आइए हमारे
महामंत्री दुर्जन सिंह, आज भरे रात दरबार हम तुमसे अपनी प्रजा व राज्य के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। हमारे दानवीर सम्राट, आखिर महामंत्री दुर्जन सिंह से आप इस जूनागढ़ रियासत के बारे में जो जानकारी करना चाहते हैं वो शौक से कर सकते हैं। और मंत्री दुर्जन सिंह कहो और समाचार क्या यार, मंत्री दुर्जन सिंह कहो और समाचार क्या यार, और प्रजा में किस तरह की और उठती है आवाज। महामंत्री दुर्जन सिंह, हमारी प्रजा का क्या समाचार है? प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ तो नहीं है? हमारे दानवीर सम्राट, आपके इस जूनागढ़ रियासत में जब तक ये महामंत्री दुर्जन सिंह जिंदा है न किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट होगा और ना ही तो कभी होने दूंगा। राजन, रही बात अगर अपने जूनागढ़ रियासत के बारे में जानकारी करना चाहते हैं तो मैं शौक से कब बताऊंगा राजन। और चिंता आप ना कीजिए ऐ मेरे सरकार, चिंता आप ना कीजिए ऐ मेरे सरकार, और पर जो भाई हो रही खुशियों की बरसात, पर जो भाई हो रही खुशियों की बरसात, हर तरफ से नगर खुशहाल है, हर तरफ से नगर खुशहाल है, आपकी सारी जनता भी खुशहाल है, मुल्क में हो रहा आपका नाम है, मुश्किलें कोई मुझको आती नहीं।
मुझे किसी कोई आज तक कोई जनता गरीब हुआ तुक्कर मुझको दिखाई नहीं दिया। हर एक इंसानों के लफ्जों पर सिर्फ आपका गुणगान है राजन, आपका ही गुणगान है। शाबाश महामंत्री दुर्जन सिंह, तुम्हारे मुखारबिंद से प्रजा का सुसमाचार सुनकर मुझे महान खुशी हुई है कि हमारे शासनकाल से हमारी प्रजा संतुष्ट है। और महामंत्री दुर्जन सिंह, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे रहते हुए हमारी प्रजा कभी दुखी नहीं हो सकती। आसन ग्रहण करो। हमारे वीरवर सेना नायक सुरजन सिंह, आज हरेरा दरबार हम तुमसे सीमा सरहद और जवानों के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। कहिए महाराज, आप अपने गुलाम से क्या पूछना चाहते हैं महाराज? सुनिए वीरवर, कि वीरवर कहिए अपनी सेना की खबर। वीरवर कहिए अपनी वीरवर कहिए अपनी सेना की खबर। सेना को कोई तकलीफ है तो नहीं, उस पे जुल्म सितम तो और नहीं हो रहे। बात सच सच बताओ, छिपाओ नहीं। हमारे वीरवर सेना नायक सुरजन सिंह, तुम्हारी सेना का क्या समाचार है और जवानों के क्या अहवाल है? जरूर बताऊंगा महाराज। आपने मेरी सेना के बारे में पूछा है तो मैं अवश्य बताऊंगा। किसी पर्वत, किसी पर्वत पसेना हमारी सभी मकर अपने बार्डर को क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो हमारा सैनिक उसे जीवित नहीं छोड़ेगा महाराज। शाबाश हमारे वीरवर सेना नायक सुरजन सिंह, मुझे तुम्हारी भुजाओं की ताकत पर नाज है और साथ साथ तुम्हारी वफादारी पर मुझे फक्र है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे रहते हुए हमारा कोई भी दुश्मन सीमा को पार नहीं कर सकता। क्यों नहीं महाराज, लेकिन आज भरी दरबार में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि एक दरख्वास्त मेरी
महाराज की एक दरखास्त मेरी, महाराज की एक दरखास्त मेरी, महाराज की एक दरखास्त मेरी, महाराज जी काम करते हैं जीती है इतनी बल काम कर। इसलिए छुट्टी मुझी को अभी दीजिए, इसलिए छुट्टी मुझी को अभी दीजिए के नका काम मुझसे संभलता नहीं के नका। महाराज मुझे आपके यहाँ इतनी उम्र बीत गई है कि अब सेना का काम मुझसे संभलता नहीं है, इसलिए मुझे आप छुट्टी दीजिए महाराज। मैं आपसे छुट्टी मांगता हूँ। वाह, आज मैं क्या सुन रहा हूं कि हमारे सेना का शेर, जिसका नाम सुनकर अच्छे अच्छे सूरमाओं के हौसले परास्त हो जाते थे, आज वही हमारा जवान, आज वही हमारे जूनागढ़ का शेर उससे छुट्टी मांगता है। नहीं वीरवर नहीं, हमारी बात को ध्यान से सुनो कि तुमको छुट्टी न दूंगा ये सेनापति, तुमको छुट्टी न दूंगा। कि तुमको छुट्टी न दूंगा ये सेनापति, तुम हमारे ये सच्चे वफादार हो कि दुश्मनों के मिटा डाले तुम हौसले, कि हर मुसीबत में मेरे मददगार हो। सेनानायक सुरजन सिंह, हम तुम्हें हमेशा के लिए तो छुट्टी नहीं दे सकते, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम हमारे यहाँ काफी दिनों से ये सेना का कारभार संभाल रहे हो। क्यों नहीं महाराज? इसलिए हम तुम्हें छुट्टी हमेशा के लिए नहीं दे सकते, और मुझे मालूम है कि तुम्हारी वृद्धावस्था आ चुकी है। हाँ, क्यों नहीं? सेना का कारभार तुमसे नहीं संभल रहा है, इसलिए जाओ, हम तुम्हें 1 हफ्ते के लिए छुट्टी देते हैं। अपने बंगले पर जाकर आराम करो। जब कभी तुम्हारी आवश्यकता मुझे पड़ेगी तो दरबार से कोई सिपाही भेजकर तुम्हारे बंगले से रात दरबार में हम बुला लेंगे। जैसी आज्ञा हो महाराज। जा सकते हो, इजाजत है। महामंत्री दुर्जन सिंह व दरबार के शपथ कर्मचारियों, तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि हमारी पहली महारानी का स्वर्गवास हो गया है, और उनकी कोख से एक बेटे ने जन्म लिया है जिसका नाम युवराज जय सिंह है। उसी बच्चे का लालन पालन करने के लिए मैंने अपना दूसरा विवाह रचाया, और दूसरा विवाह रचाकर पारसगढ़ से महारानी शतवंती को ब्याह कर अपने जूनागढ़ के राजमहल में लाया हूं, और वो अपने राजमहल में रह रही हैं। सौभाग्यवश उनकी कोख से एक बेटी ने जन्म लिया है जिसका नाम राजकुमारी रंजना है। इसलिए महामंत्री दुर्जन सिंह, जाओ, हम तुम्हारा पहरा महारानी शतवंती के रंग महल की तरफ लगाता हूं। जाओ, अपना कड़ा पहरा
वहीं पर लगा दो। नौजवानों को साथ में ले लो और जाकर अपना कड़ा पहरा महारानी शतवंती के रंग महल की तरफ लगा दो। रामबली महाराज का हुक्म सुना? जी बाबू साहब। तो खड़े खड़े का हमरा थू थू देख रहे हो? जी महाराज का आदाब बजाते हुए जी महारानी के नौ महलों की तरफ चलने की तैयारी करो। ठीक है साहब। महाराज की जय हो, जय हो महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सदा खुशहाल हो, सदा खुशहाल हो। जाओ बेटे रामबली, अपना सर कटा देना, वफादारी के साथ प्रजा की रक्षा करना, हमारी प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ नहीं आने देना। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन हम लोग जरूर करेंगे। जाओ बेटे, सदा खुशहाल हो। द्वारपाल, जाओ, हमारी महारानी जी अपने शयन कक्ष में आराम करती होंगी। जाओ, उनको राजमहल से राज दरबार में बुला के ले आओ। जैसी आज्ञा हो हुजूर।